नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ हिमालयन हाइट्स में। बिजनेस उत्तरायणी की टीम आज रानीखेत बाज़ार ऊपर है। ये हमारे शाह जी हैं, श्री भुवनचंद शाह जी। आप उम्र देख रहे हैं लेकिन सबसे युवा इस टाइम हमारे बीच में यही लग रहे हैं। श्री जोशी जी हमारे साथ दिल्ली, नोएडा और पिथौरागढ़ 3 स्थानों पे आपका व्यवसाय और स्वरोजगार चलता है। साथ में चंद्रशेखर मैठानी हैं, ये अपना मोबाइल एसेसरीज़ का काम करते हैं। और एक आईटी और एडमिन प्रोफेशनल हैं श्री भुवन चंद्र हराड़ी जी। मैं नीरज वावाड़ी, आपका होस्ट और दोस्त। तो जो पहाड़ के चीड़ और बगट की बात हम कर रहे थे, तो जो पहाड़ में चीड़ को अभिशाप माना जाता है, तो उस अभिशाप को वरदान में यदि हम चाहें तो सच्चे दिल से और समर्पित प्रयासों से किया जा सकता है तब्दील अभिशाप को वरदान में। अभी हमारे साथ साथ आप चल के देख रहे हैं कि हिमालय भी साथ साथ ही चल रहा है। तो देखिए, मैं कह रहा था कि हिमालय भी हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये हिमालय के ही आदेश पर हिमालय का जो व्यवसाय है और स्वरोजगार को प्राथमिकता देने का और प्रोत्साहन देने का प्रयास बिजनेस उत्तरायणी की टीम चीड़ के बगट से कई सारे प्रोडक्ट्स शाह जी और उनकी टीम यहाँ बनाते हैं, शाह पाइन वर्क्स रानीखेत में। और पहले एक छोटा सा एक प्रयास था कुछ हस्तशिल्प का, लेकिन अब उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज मैनर में और प्रोफेशनल मैनर में किया जा रहा है। इस टाइम राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह पे डिमांड्स भी है, गिफ्टिंग में, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, घर परिवारों में उपहार के स्वरूप, और कई प्रकार के मौक़ों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और पाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्रॉपर पाइन बार्क की बात करें, जिसे हम बगट कहते हैं, आप ये देखिए हिमालय के साथ मैं आपको बिल्कुल लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। ये अनएडिटेड वीडियो रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं कुछ अप डाउन हो तो आप हमारे को साथ बने रहिएगा। ये सामने नीचे जो बाज़ार आपको दिख रहा है, यहाँ बहुत बड़ा रात को लाइट ही लाइट दिखती हैं। ये द्वाराहाट का क्षेत्र है पूरा, ये पूरा रानीखेत ब्लॉक है और ये नीचे द्वाराहाट क्षेत्र है। ये नीचे आप देखिए, बिल्कुल रानीखेत बाज़ार एक अलग चीज़ है और नीचे फिर पूरा रानीखेत, घर परिवार, पहाड़, सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और अब घर का रास्ता, पहाड़ी पगडंडियाँ, ये देखिए जो हिमालय की कंदराओं में गूढ़ रहस्य छिपे हैं, लगभग वही एहसास हमें यहाँ पर हो रहा है। और हम नीचे जाकर के एक अद्भुत अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपको और हमें होगा। कितना बढ़िया, देखिए ये जो लोग अपना आनंद करके पूरा गंद छोड़ देते हैं, उसको उन्होंने फेंसिंग के रूप में यूज़ कर रखा है। बोटल्स को, बियर बोटल्स मुझे महसूस है। फूल, बगिया, क्यारी, बहुत शानदार। और देखिए ये भी चीड़ के बगट का ही वेलकम साइन है। और ये चीड़ के बगट की एक घड़ी जो कि बहुत सुंदर, कल हमने डिस्प्ले में भी की थी अपने इवेंट में। शाह जी की बगट की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए जो है ये गंगोत्री का है। जी, आप प्रॉपर बताइए सर इसके बारे में। ये जो है ये जैसे ड्रेस सूट का काम करता है ना, उस तरीके से ये एक वर्क है। अच्छा, ये जो है इतना हिस्सा मेरे को ये नदी में बागेश्वर मिला था। अच्छा। और ये पोर्शन जो है मैं गंगोत्री से लाया था। अच्छा। ये गंगोत्री के अंदर था। अच्छा। इसको एक मतलब आप दरबान के रूप में भी। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। मतलब और ये जैसे जो प्रतीत हो रहा है, जो पहाड़ में बारासिंगा जिसे हम जड़ाव कहते हैं, तो वो भी खड़ा होकर के आपका स्वागत कर रहा है। लकड़ी भी है और दरबान भी है। फिर बाद में मैंने देखा इसे, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है मलेशिया या किसी कंट्री के अंदर एक देवता है इस तरीके के। जी जी जी, वाह वाह, इसी तरीके के। आइए सर जी। अब देखिए ये सब चीड़ है सर। वाह क्या बात है, शानदार। चीड़ की घड़ियां, चीड़ के ये आप देखिए फोटो फ्रेम्स, वाह, इससे शानदार क्या हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं हो रहा या पहाड़ में चीज़ें कुछ नहीं हो सकता, ये देखिए 2 बंदूकों के बीच में हमारे हिरन है। ये भी शाह जी के बगट से ही बनाए हैं। अभी शाह जी बताएंगे। बहुत वीडियो में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाते, लेकिन फिर भी पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये भी उसी का है। और ये हमारा बिजनेस उत्तरायणी जो कल रानीखेत मीट हुई थी, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भी यहाँ पे स्थापना मिली। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमाण पत्र है। शिल्प रत्न त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा मुख्यमंत्री जब थे तो 2018 में आपको मिला। उत्तराखंड राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार देहरादून में। और आप देखिए चीज़ें आप अपने आप बोलेंगी। हम सभी के आदर्श भगत सिंह जी,
ये घड़ियाँ, मोमेंटोज, ये मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रतीत हो रहे हैं। जय जवान जय किसान, बाल गंगाधर तिलक, ये शास्त्री जी मैंने आपको बताया था। ये राजस्थान का एक लोक कलाकार का एक आप छवि इसमें प्रतीत हो रही है। देखिए ये मतलब कैंडल स्टैंड, मुझे लग रहा है कैंडल स्टैंड के साथ कई सारी चीजें बना रखी हैं, और ये मटके काफी कुछ, और चीड़ से बना हुआ आइटम है, शानदार सर। ये देखिए मतलब एक से एक, ये लैंप शेड, ये पहाड़ की पूरी एक बाखली है। देखिए खो है, खोई है, घर है, आंगन है, तिवारी है, खिड़कियां हैं। ये केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और नीम करोली बाबा महाराज, श्री गोयलजू महाराज, और ये कैंची मंदिर, ये कैंची धाम मंदिर, और ये खुकरी। मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह आप मेरी इस वीडियो में महसूस करेंगे, और इन चीज़ों को आगे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो देखिए ये चीड़ के बगट से बना हुआ ही चेस बोर्ड है, काफ़ी कुछ है। अभी हम जस्ट इसके बाद अब शाह जी को हम सुनेंगे 1 सेकंड में। और ये देखिए ये पहाड़ी जो पैटर्न है, शूपा, और जो एक मैटिंग के ऊपर गांधी जी को स्थापित यहाँ किया गया है। ये हमारे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे व्यक्तित्व रहे, और पुनः इन घड़ियों के साथ। और अगेन लास्ट में ये देखिए पूरा हिमालय का जो रेंज दिखती है, ये हिमालय का रेंज आपने पैनोरमा के माध्यम से कई जगह पे देखा होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, और प्रॉपर इनके पास लगभग 15-20 लोग इनके पास रेगुलर काम करते हैं, सब्जेक्ट टू डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं जो है भुवनचंद शाह 1900 मतलब 80 के दशक से इस कार्य को कर रहा हूँ। जी जी। इस कार्य में सबसे पहले जो मेरा काम था वो था हमारे कल्चर के ऊपर काम, क्योंकि कई चीज़ें हमारी छूट चुकी थी। ऐसा था कि किस तरीके से हम दोरहाट के मंदिरों को एक्सपोज करें, किस तरीके से क्या बोलते हैं हम इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को समझा सकें। तो इस संबंध में मैंने कुछ चीज़ें तैयार की, जिसके अंदर दोरहाट का एक ग्रुप टेम्पल था। वो ग्रुप टेम्पल अभी यहाँ है नहीं, क्योंकि मैंने बेंगलोर पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर जब एग्जीबिशन लगाई तो वहाँ डॉक्टर प्रमोद जोशी जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप इसको आगे बढ़ाइए। उसी क्रम में मैंने फिर आगाथा हॉल बेंगलोर के अंदर एग्जीबिशन लगाई। बेंगलोर के अंदर एग्जीबिशन लगाई तो उस टेम्पल के बारे में जब हमने बताया तो वो लोग सरप्राइज करने लगे कि इस तरीके के टेम्पल्स पहाड़ के अंदर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कल्चर से हमारा रिलेटेड क्या चीज़ें किस तरीके से है। ये जो है एक चीज़, एक नाली कहते हैं इसे, और जो हमारे वहाँ पहाड़ में पैमाइश, हाँ पहाड़ के अंदर आपने देखा होगा कि एक मेजरमेंट हमारी ज़मीन का जो है नाली में होता है। तो नाली, इसके अंदर अनाज भरा जाता था, और इस अनाज को भर के जब छिड़का जाता था तो वो मेजरमेंट कहलाता था नाली का। जी सर, ये चीज़ क्या चीज़ है और ये कैसे बना है? बहुत छोटे में। हाँ, ये इसे नाली कहते हैं, पहाड़ के अंदर नाली कहा जाता है, और इसके अंदर पहले से अनाज भर के इसको छिड़का जाता था। जितने एरिया के अंदर ये छिड़का जाता था उसे एक नाली कहा जाता था। आज भी आप देखेंगे कि पहाड़ के अंदर जो जमीन का मेजरमेंट है वो नाली में। तो सर ये नाली, आपने ये नाली कैसे बनाई? ये क्या चीज का बना है? ये पहले लकड़ी के अंदर बनती थी। अब हम इसको जो बर्बाद जा रहा चीड़ की छाल है उस पर ये कार्य करते हैं, क्योंकि लकड़ी सबसे पहले जब यहाँ कोई लकड़ी इस्तेमाल की जाती है तो सबसे पहले जंगल के अंदर जो सामान फेंका जाता है वो बगटी है। बगट, अच्छा, तो आप वेस्ट बगट को इस्तेमाल कर, बगट को इस्तेमाल करते। जी जी। अब आप देखेंगे कि जो चीजें हैं ये हमारी ठेकी है, दही की ठेकी, दही की ठेकी, दही ठेकी। ये हमारे वहाँ जो है ज्यादातर ठाकुर लोगों की जो बारात वगैरह होती है इसमें सबसे आगे सर ब्राह्मणों में भी जाती है सर, दही की ठेकी जाती है। जी जी जी। ये एक्चुअल अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पहाड़ का हुड़का है। एक विशेष तरीके की लकड़ी से ये हुड़का बनाया जाता था। तो हमने इसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए। तो सबसे पहले मैंने इस पे एक फ्लूट बनाई थी, बहुत पहले, ग्रेट, 90 सन के अंदर एक फ्लूट बनाई थी। उसका जो मेरा पर्पस था कि उसकी जो साउंड है उसको, क्योंकि हम उसकी साउंड को थोड़ा चेक करना चाह रहे थे, तो वो साउंड चेक की। तो इस तरीके के प्रयोग हमारे चलते थे। तो अभी हमने हुड़का तैयार किया।
तो हुड़का तैयार किया। तो देहरादून हमारी कोई एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ के जो चीफ गेस्ट आए थे स्पेशली उनको जो है हुड़का वहाँ की संस्था ने गिफ्ट किया था। तो ये हुड़के का जो पर्पज है वो सिर्फ ये है कि अगर कोई इमरजेंसी के अंदर हमारे पेड़ से ये नहीं बन पाया तो हम हुड़के को इससे तैयार कर सकते हैं। ये और इसके बारे में मैं जहाँ तक वैसे इसको तौली वगैरह कहते हैं, लेकिन कसेरा है एक्चुअल में सर। तो ये जो है क्या बोलते हैं हम, अब आप देखिए इसमें क्या हुआ असली में कि हम पहले प्योर चीज़ों के ऊपर वर्क करते थे, जिससे हमारी ये जो चीज़ें हैं ये तैयार होती थी सिंगल पीस के ऊपर। जी जी। फिर हमने ग्रेजुअली हमने कहा इसका इनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं होगा और ये आगे जो बड़ी साइज के अंदर ये चीज़ें बन नहीं पाएंगी, तो हमने धीरे धीरे इसके पीसेस पर काम करना शुरू किया। जी। तो ये जो सारा काम है ये एक किस्म से आप इसे असेंबली कह सकते हैं, जापान की टेक्निक कह सकते हैं। वहाँ कई चीजों को तोड़ के फिर दोबारा से असेंबल किया हुआ है। वेरी गुड सर। ये जो है छोटे छोटे पीसेस को लेके, तो इससे हमारे को क्या एडवांटेज मिला कि मतलब यार ये वीडियो जापान में पहुंचे तो वो भी खुश होंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी आपने पहाड़ में इस्तेमाल करी है। इसको जो है क्या बोलते हैं हम, जब प्राइम मिनिस्टर के पास हमने हमारा ये पीस गया था, इससे बहुत बड़ी गागर थी। जी जी। अच्छा, साइज की गागर। ओके। ये शायद छोटी गागर, आपने छोटी गागर और लोटा टाइप का और कई साइज होने चाहिए। ये सर ये आप बताइए इसके बारे में सर, क्योंकि इसको देखते ही मुझे अपने बूबू की याद आती है। बूबू मतलब दादाजी। तो ये देखिएगा हमारे वहाँ पहाड़ में एक बहुत पुराना ट्रेडिशन था, लोगों के जुड़ने का एक तरीका था। पंचायत में जब कभी भी हम बैठते थे तो हुक्का जरूर गुड़गुड़ाया जाता था। तो ये एक हुक्के की वो बनाई हुई है। तो सर अभी मेरा आपसे अनुरोध है इस हुक्के को आप पकड़े रखें और आगे आपका मेन पर्पस क्या है? अभी जो आप चीड़ के बगट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेन पर्पस क्या है? जहाँ तक हमारा आगे का पर्पज है, शुरू से ही हमारा ये इसके ऊपर रहा है कि जब तक हम रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारे वहाँ अवेलेबल है उस पर ये चीज़ें तैयार नहीं करेंगे, रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इस क्योंकि ये काफ़ी जो है बहुत काफ़ी लंबे समय से इस पर प्रयास चल रहा है। तो शुरुआत के दिनों में मैं जो है अपने स्कूटर के ऊपर एक क्या बोलते हैं हम, छोटी सी हेक्सा ब्लेड और थोड़े से सैंड पेपर लेके चलता था और लोगों को गांव में जाके सिखाता था। तो जो मेरा पर्पस था वो सिर्फ ये था कि बकरी चराते हुए भी अगर कोई आदमी गांव पे बैठा हुआ है तो वो जब घर आए तो कम से कम 10 की चाबी के छल्ले बना के लाए। क्या बात है। ताकि जो है अगर उसके 5 रुपए भी कॉस्ट हो तो वो 50 रुपए अर्न करे। जी जी। तो किसी मेले ठेले के अंदर अगर वो जाए तो उसको घर वालों से खर्चा मांगने के। तो सर आपने क्या महिलाओं से जुड़ के भी कुछ प्रयास किया है? बहुत ज्यादा महिलाओं के ऊपर काम किया। महिलाओं से के ऊपर जो हमारा पहला प्रयास था वो बागेश्वर में था। बागेश्वर में ऑलमोस्ट हम अपनी ही सैलरी से इन लोगों को जो है एक प्रोजेक्ट दिया था बीट्स का। हम छोटी छोटी मैनुअल बीट्स बनाया करते थे। ये जो बीट्स हैं ये बीट्स तैयार होती थी और ये बीट्स का काम उनको देते थे। पहले शुरू में हम इनका एक इंटरेस्ट रहे करके उनको किसी भी तरीके की बीट्स बनाते थे तो वो बीट्स के ऊपर ज़्यादा टोका टाकी नहीं होती थी। बाद में हमने इसकी क्वालिटी के ऊपर जो है काफ़ी काम करना शुरू किया। तो फिर ये रियल पिस्टल है। इसकी इस पिस्तौल की आपने अभी इसका वजन देखा होगा। ये भी रियल है? नहीं, ये जो है बगट द्वारा। अरे यही हम जानना चाह रहे थे एक्चुअल में। मतलब एक रियल और एक कोई फर्क नहीं है। एक रियल है और एक मैन मेड है। बगट के द्वारा है। अब आप इसका हैंड मेड ऑफ बगट। लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है। तो ये इसकी अनुप्रति। और अब हमारे पिल्ले साहब आर्या जी ये देखिए बंदूक के साथ शानदार। तो मित्रों आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस करोगे कि कितनी ऊर्जा। और मैं अब थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ आपको कि ये जो यहाँ पर चीज़ आप देख रहे हैं ये हमारे आभूषण है, जो पहाड़ी ट्रेडिशनल आभूषण है। गलोबंद दिख रहा है और ये सुत और धागुल है। सुत धागुला सुत बच्चों को दिए जाते हैं, महिलाएं पहनती हैं। ये श्री KR नारायणन जी के साथ मुझे शाहजी दिख रहे हैं अपने बगट के बारे में बताते हुए। आप देखिए ना कि हमारी प्रतिभा किस स्तर तक पहुंच चुकी थी या पहुंच चुकी है, लेकिन अभी हमें स्वयं उसको आगे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये देखिएगा, ये शिव पार्वती की एक वो बना रखी हमने। तो इसके अंदर क्या था कि
इसकी जो जब हम काम करते थे, रबिंग का काम करते थे, तो इसकी डस्ट बहुत इकट्ठा हो जाती थी। तो इसकी डस्ट को कैसे यूटिलाइज करें, तो इसके अंदर एडहेसिव मिला के हमने इसकी डस्ट को यूटिलाइज किया। ग्रेट। तो ये डस्ट को यूज करने से क्या हुआ, हमारे सैकड़ों तरीके की इसके अंदर ज्वेलरीज तैयार हुई। अभी आपको कुछ पार्ट में इसी संबंध में ज्वेलरी का दिखाता हूँ जी। क्या ये असली है नकली है? ये तो सोना भरा हुआ है, और शाहजी का सोना, गोल्ड। ये अभी इसको पाइन गोल्ड के नाम अच्छा, से पाइन गोल्ड, ग्रेट। हमने इसका नाम रखा हुआ है। और बहुत अच्छी खासी डिमांड इसकी जो है, क्या बोलते हैं हम, देहरादून के अंदर रही। अभी हमने गढ़कौतिक के अंदर जब इसे लगाया तो वहाँ ये मतलब हमारे पास कोई पीस ही नहीं बचे। आज के दिन भी एक अगर इसका मैं एक बेसिक कॉस्ट आपसे पूछूं, क्या कॉस्ट होगी सर इसकी? ये करीब 350 रुपए की करीब कॉस्ट पे ये रहता है। और अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसमें अलग रेट हो जाएंगे? नहीं ऑलमोस्ट ये जो है, क्योंकि ये करीब करीब एग्जीबिशन पे 500 रुपए की जी जी। क्योंकि सर हमारे कई मित्र जो इन प्रकार की चीजों को ना दिल्ली एनसीआर पूरे भारत में आभूषण बिक रहे हैं। अब आप देखिएगा। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर सर, सुपर। अरे वाह जी, शानदार सर। ये देखिए, थे नहीं ना डिग्री कॉलेज के बच्चे, अदरवाइज मैं आपको इसके ये लॉकेट्स हमारे जी। अच्छा, सुपर सर। क्या बोलते हैं ना, इस तरीके के छोटे छोटे लॉकेट्स तैयार किए जा सकते हैं। और अब हम आपको पहाड़ के आंगन में ले चलते हैं। मुझे शाहजी इसके बारे में बताएंगे। शाहजी, ये क्या है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, और इसका क्या चीज जुड़ी आपको ये बनाने के लिए? ये जो है, इसे हम पहाड़ के अंदर बातली कहते हैं। कि हमारा पहाड़ का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, पहाड़ में जिस तरीके से हमारा रहन सहन था, उस जमाने के अंदर हमारे पहाड़ के अंदर एक बार्टर सिस्टम था। मेरे इस घर के अंदर नमक खत्म हो गया तो मैं इस घर में जाके नमक, ये हम आपस में जुड़े हुए थे। इस तरीके की बाखली, बहुत बड़ी बड़ी बाखली जो है पहाड़ के अंदर हुआ करती थी, और एक दूसरे से सामान साझा करते थे। इस बाखली को बनाने में, बाकी ये सारी चीजें तो बाखली की जब तैयार हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई मुझे इसके इस संगल पे हुई। आप ये देखेंगे, ये जो हमारे संगल है जी, ये एक संगल है, सांगो कहते हैं। सांगो कहते हैं। ये इसका डोर है, मतलब पूरा वर्किंग प्रोटोटाइप बना रखा आपने। अरे वाह, आइए आपको लेके चलते हैं इस घर के अंदर। देखिए, कहीं अंदर आदमी भी तो नहीं बिठा रखे? नहीं, अब इसमें थोड़ा सा लाइटिंग का हमारा है कि हम वो लैंप टाइप के जो जलते हैं वैसे लाइटिंग। सुपर सर। कितना टाइम लगा सर टोटल वैसे? और ये मेरे ख्याल से जो पहाड़ी पत्थर भी है, ये भी आपने सब चीड़ गए, सब कुछ चीड़ गए लग रहा है मुझे। ये वही चीड़ के वेस्ट का है। ये एक्चुअल में क्या है, ये अल्मोड़े के अंदर से उसी जो पटाल है, उन पटाल की डस्ट को यूज किया गया है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। उसकी डस्ट यूज। कितना टाइम लगा सर आपने? छोटा, खाली एक शब्द में बताइए। ये करीब इसमें 1 महीने का टाइम लगा। अरे, एक प्रोडक्ट को बनाने में जी। और अगर आपके साथ टीम हो, आपके पास ऑर्डर हो, तो उनको जल्दी बनाया जा सकता है, सस्ते ही बनेगा और बढ़िया बन सकता है। चलिए सर, शाहजी कुछ मोबाइल में भी दिखाना चाह रहे हैं, सर बताइए इसके बारे में। ये जो है, मैं अभी जब हल्द्वानी गया था तो मैंने अपने मकान का जो मेन दरवाजा है वो खुद से तैयार किया था। ये दरवाजे के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, कि हमारी चीड़ की छाल और बकेट से बना हुआ पैनल्स हैं इसके सारे। ग्रेट। ये पैनल के अंदर सबसे प्राइम क्वालिटी ये है कि अगर हम कोई डिजाइन कर दें दरवाजे को, उसके बाद हम वो डिजाइन कार्विंग में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये पैनल्स हम बदल सकते हैं। इस समय जो पैनल मैंने मेन रूप से बनाया है, इसमें हमारे वहाँ सबसे पहले गणपति जी की, आप ये देख रहे होंगे, गणपति जी की फोटो है। इधर नीचे शिव जी का वो है। यहाँ गोलजू का हमारा गोलजू की वो लगाई गई है, तस्वीर लगाई गई है। यहाँ जो है हमारी पहाड़ की औरतें किस तरीके से हमारी घास का गट्ठर लेके, लकड़ी लेके जाती हैं, वो ये दिखाया गया। अति उत्तम सर जी। शाह जी, अंत में इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश युवाओं को स्वरोजगार हेतु और आपकी दिल की इच्छा। आपने देखा होगा कि पहाड़ का इलाका कितना शांत था। आज भी जो बाहर लोग रहते हैं, उनकी दिली इच्छा होती है कि वो अगर अपना जीवन यापन पहाड़ में कर सके तो बहुत काफी अच्छा रहेगा। जी जी। तो हमारा जो कार्य था, आपने सुना होगा 80 के दशक के अंदर ऐसा होता था कि लोग अगर यहाँ से कोई दिल्ली जाते थे तो लोगों के दिमाग के अंदर एक ही बात होती थी
कि किसी होटल में जाके आदमी काम कर रहा होगा, तो उन व्यक्तियों को पहाड़ पे रोकना हमारा मेन मकसद था। क्योंकि पहाड़ में कई जगह आपने देखा होगा, कई लेख इसके ऊपर आए हुए हैं, खाली छोटी सी कोठरियां जो खंडर में तब्दील हो गई हैं, ऐसी कोठरियां रह गई है। तो आप उन कोठरियों को वर्कशॉप बनाना चाहते हैं मतलब? जी हाँ। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बहुत ऊर्जा महसूस हुई। मेरे ख्याल से जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं सब मुस्कुराते हुए हैं। बाहर पिल्ले साहब तो बिल्कुल हिरन के साथ ही लगे हुए हैं। तो ये देखिए शूटिंग वगैरह भी शुरू हो गई है यहाँ पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम शाह जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम अनुरोध करते हैं कि मित्रों से जिस तक ये वीडियो पहुंचे कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शाह जी को अब प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को और इस पॉसिबिलिटी को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। हमारे पहाड़ में युवाओं के लिए स्वरोजगार से एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं वॉइस ऑफ हिमालयन हाइट्स की ओर से। और हमारे पिल्ले साहब, श्री महेश आर्या जी, श्री राजेंद्र जोशी जी, आर्या जी और शेखर बाहर भुवन भाई और नीरज बावड़ी के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।